उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर जो हवा चल रही थी, उसका असर जैसा कि सुबह भी मैंने कहा था कि आज दिन भर कम से कम बना रहेगा। कमज़ोर हुई है हवा, रफ़्तार कम हुई है हवा की, थोड़े बहुत बादल भी कुछ जगहों पर दिखाई पड़े, लेकिन धूप भी रही और साथ में आज मिनिमम टेम्परेचर सुबह के समय काफ़ी कम रहा। कई जगहों पर दिल्ली में 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया मिनिमम टेम्परेचर और शाम के समय भी इस समय मौसम ठंडा बना हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। देश भर के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी है और डब्ल्यूडी का प्रभाव पहाड़ों पर दिखाई पड़ रहा है। पंजाब के ऊपर भी कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। अगले 24 घंटों में भी पहाड़ों पर और कुछ एडजॉइनिंग जो प्लेन्स हैं, यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे और नीचे की तरफ भी बादल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अनुमान यह है कि हवाएं यहाँ पर अपना रुख बदलेंगी और इसके चलते कुछ नमी का प्रवाह मध्य और उत्तर भारत के भागों में बढ़ेगा। और यही नहीं, 2 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है फिर से उत्तर के पहाड़ों पर। तो वर्तमान सिस्टम के आगे मूव करने से, इस सिस्टम के आगे जाने से जो बादलों का प्रभाव कम होगा, थोड़े से अंतराल के बाद फिर से यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और नीचे से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर तरफ से जो हवाएं चलेंगी उसके कारण बादल और ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। तो अनुमान यही है कि जो फरवरी का पहला सप्ताह होगा उस दौरान देश के कई राज्यों में बरसात देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं फिलहाल अभी 30 जनवरी 2025 के दिन देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं पहाड़ों के लिए आज भी बनी हुई हैं। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कुछ जगहों पर और हिमाचल में छिटपुट जगहों पर, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीजन में छिटपुट जगहों पर वर्षा और हिमपात की गतिविधियां हो सकती हैं। तो मंद हुई हैं हवाएं जो दक्षिणी हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन है, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र हैं। इन भागों में हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा और जब बढ़ेगा या धीरे धीरे हवाएं भी चलती रहेंगी तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी अभी ताज़ा हो रही है उसका असर यहाँ पर बरकरार रहेगा। जो गलन है, ठंडक है, वो ठंडक बरकरार रहेगी देश के कई राज्यों में आने वाले समय में भी। हालांकि टेम्परेचर थोड़ा अभी बढ़ रहा है, अभी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हवा की रफ्तार कम हुई है और डायरेक्ट अगर उत्तर की पहाड़ों की हवा नीचे तरफ पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन धीमी गति से पहुंचे या अलग दिशा की पहुंचे। तो यहाँ पर हवाएं भी बदल रही हैं अभी मैदानी इलाकों में, पंजाब से लेकर राजस्थान के बीच में। और इस बदलाव के चलते जो हवा में ठंडक थी, भले ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है लेकिन ये ठंडक थोड़ा थोड़ा भी कम होती रहेगी। कह सकते हैं कि बैलेंस बना रहेगा, यानी ना बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी टेम्परेचर में, ना बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। दोनों कंडीशन एक साथ हो रही हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी, अगर नीचे से हवा नहीं आती और ये उत्तर की हवा पहाड़ों से होकर के चलती रहती तो अभी जितना तापमान है पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उससे और नीचे चला जाता। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी हवा के रुख में बदलाव से। बादल थोड़े बहुत आने शुरू हो जाएंगे, बादल दिखाई पड़ेंगे पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर का दक्षिणी संभाग जो है और धर्मशाला से लेकर शिमला, देहरादून से लेकर नैनीताल, इन भागों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ऊपर भी छिटपुट बादल दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर हम आगे की तरफ देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर हवा पश्चिमी दिशा की चलती रहेगी और इस हवा के कारण यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मौसम अपेक्षाकृत बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों की तुलना में अभी ठंडा बना रहेगा लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा चलने के कारण। लेकिन धीरे धीरे हवाओं का रुख यहाँ पर भी बदलने वाला है। देश के कई राज्यों में मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी हवाओं के रुख में बदलाव के चलते ही। यानी कि मैं अगर कहूँ कि फरवरी के पहले सप्ताह में कई राज्यों में बादल छाने और बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह के आसार, इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मध्य भारत के भागों में हवाएं बदल गई हैं, राजस्थान के ऊपर हवाएं बदल गई हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के ऊपर हवाओं का रुख परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है इस तरह से, तो नमी थोड़ी सी अट्रैक्ट कर रहा है और नीचे से हवा ऊपर को लेकर आ रहा है। अगर ये कंडीशन बनी रही 2 फरवरी तक तो उस दौरान अच्छा खासा यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है और ऊपर जाने के बाद काफ़ी अच्छे बादल बन सकते हैं। कई राज्यों पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है कि थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे मध्य भारत में, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी। बादल मतलब
पैची क्लाउड्स या बहुत ही हल्की लेयर जिससे थोड़ी बहुत धुंध जैसी सिचुएशन दिखाई पड़े, लेकिन मेजरली ड्राई और क्लियर वेदर ही रहेगा इन भागों में भी, जैसे कि राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक संभावना है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है, बिहार में भी बारिश की संभावना नहीं, लेकिन बिहार में मौसम ठंडा बना हुआ है और ये बना रहेगा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, क्योंकि इस रीजन पर बरेली से लेकर झांसी और ये बिहार का जो हिस्सा है, इन भागों पे लगातार पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है, जिसके कारण टेम्परेचर गिरा है। और यही स्थिति बरेली से लेकर के उत्तर प्रदेश के ये जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर, और पटना से लेकर बक्सर, कैमूर, पटना से लेकर किशनगंज तक, इस रीजन में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा भी छा सकता है सुबह के समय। तो घने कोहरे से हो सकता है कि विजिबिलिटी पर असर पड़े और रेल, रोड, एयर ट्रैफिक पर असर पड़े उसका। असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर। अरुणाचल में अच्छी खासी बरसात और हिमपात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, आंतरिक इलाकों में और तटीय भागों में भी। लक्षद्वीप में भी बादल रहेंगे, और बादल तो यहाँ पर बेंगलुरु और चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु तक दिखाई पड़ेंगे, अनंतपुर और नेल्लोर तक दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अभी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में संभावनाएं नहीं है। 24 घंटों के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, रायलसीमा, यहाँ पर फिलहाल 30 जनवरी के दिन मौसम साफ और शुष्क रहेगा। साफ नहीं कहूंगा, शुष्क कहूंगा, क्योंकि बादल तो यहां पर दिखाई पड़ेंगे। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।